प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन का संबंध किन ग्रहों से है, कैसे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएं, किन ग्रहों की वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या है, किन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी होती है, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अलग अलग राशियों के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः कैसा होता है, अब ये समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन को अगर हम ज्योतिष के नजरिए से समझें तो सामान्यतः कैसा होता है। मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आमतौर पर अच्छा होता है। इनके विवाह का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो वैवाहिक जीवन इनका बढ़िया होता है और इनका जीवन साथी ईमानदार भी होता है सामान्यतः और समझदार भी होता है। इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि ये बड़े चंचल होते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के और अपने रिश्तों को लेकर के ज्यादातर गंभीर नहीं होते। जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको सही समय पर नहीं निभाते हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में इनके समस्याएं अवश्य आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें, सामान्य रूप से हम देखें तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल, अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत। विवाह का स्वामी मंगल, और जैसे मंगल कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। वैवाहिक जीवन इनका एवरेज होता है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो करता है, लेकिन वैचारिक तौर पर अलग होता है। वृषभ वालों की जो पत्नियां हैं या वृषभ वालों के जो पति हैं, अक्सर वो प्रेम करेंगे, अटैचमेंट होगा, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे या कम बुद्धिमान होंगे, तो मेंटल लेवल इनका अपने पति पत्नी के साथ नहीं मिलता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है इनकी सेंसिटिविटी की वजह से। ये बड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको पिंच करती हैं, परेशान करती हैं, और इनके ईगो पे बहुत जल्दी ठेस लगती है। इनको छोटी सी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, लंबे समय तक खींचते हैं उस बात को, इस चक्कर में दिक्कत होती है। थोड़ा सा इस पक्ष पे ध्यान दीजिए, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज है, अगर सेंसिटिविटी थोड़ी कम करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो ये दो राशियां जिनके बारे में हमने आपको बताया कि क्या उपाय आपको करने हैं और क्या करना है जिससे आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा बीते। अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं पंडित जी। मिथुन राशि वाले अगर वैवाहिक जीवन को अपने देखें तो इनका वैवाहिक जीवन साधारण होता है, एवरेज से भी थोड़ा नीचे होता है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं और कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ खींचते खांचते वैवाहिक जीवन चलता है, हम इसे एवरेज से थोड़ा नीचे ही कहेंगे। इनका जो जीवन साथी होता है, मिथुन वालों की जो पत्नी है या जो पति हैं, वो अक्सर बड़े अहंकारी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। मिथुन वाले भी कम इगोइस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन इनको जीवन साथी भी कभी कभी इगोइस्टिक मिलता है, और उस अहंकार की वजह से, उस ईगो की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पैदा होती है। और हम बात कर रहे थे राशियों की, कि राशियों के हिसाब से उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। जी, कर्क राशि। कर्क राशि अर्पिता बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल और बहुत ज्यादा भावुक राशि है। अगर हम कर्क वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं होता।
सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी भी है शनि, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर जीवन साथी के साथ इनके विचार मैच नहीं करते, और विचार मैच नहीं करते, इससे भी ज्यादा यह है कि सोच बिल्कुल अलग अलग होती है। एक रास्ते पर कभी इनका मन जाता ही नहीं है, यानी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। और भावनाओं के स्तर पे, इमोशंस के स्तर पे इनको हमेशा समस्या होती है। इनको लगता है कि जितनी देखभाल मेरे पति को करनी चाहिए या जितनी देखभाल मेरी पत्नी को करनी चाहिए वो तो करती ही नहीं है, वो तो देखती ही नहीं है, वो तो ध्यान देता ही नहीं है। ये एक बड़ा इनके मन में हमेशा एक शिकायत रहती है अपने वैवाहिक जीवन से कि मैंने विवाह क्यों किया जब मुझे जीवन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता, नॉर्मली बड़ी मुश्किल से किसी तरह से निभाते हुए चलता है। इनके वैवाहिक जीवन को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। बिल्कुल। और पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, हम राशियों पर आगे बात करें। ये जितनी राशियों के बारे में आप बता रहे हैं, तो अगर कुंडली मिलवाने के बाद जब शादी तय होने की बात होती है, तो क्या इन राशियों के हिसाब से ये मान लेना चाहिए कि कर्क वालों के साथ ना की जाए शादी, या मेष वाले के साथ की जाए जिनके साथ वैवाहिक जीवन अच्छा हो? ऐसी स्थिति में अर्पिता क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, तो हम ऐसी राशि वाले के साथ शादी करने का प्रयास करेंगे जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ताकि दोनों को मिलाकर के जीवन बेहतर चल जाए। अब अगर हम कर्क राशि वाले की शादी कर्क राशि वाले से ही कर दें तो दोनों का मेंटल लेवल सेंसिटिव होगा, दोनों इमोशनली परेशान होंगे, एक दूसरे को लेके झेलने जैसी स्थिति बन जाएगी। तो कुंडली मिलाने का उद्देश्य यही होता है कि जो आपकी राशि की कमियां हैं या जिस तरह की आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, उसे कैसे रोका जाए दूसरी राशि की सहायता से। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो बड़ी डोमिनेटिंग पॉजिटिव राशि है, और प्रेम और विवाह के मामले में ठीक ठीक मानेंगे इनको। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। नॉर्मली सिंह वाले शुरुआत में इतने पॉजिटिव होते हैं अपने पति या पत्नी को लेकर, और इतना शासन करना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है, लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बैठा था। शुरू में इनके जीवन साथी को इनके बात, इनकी व्यवहार, इनकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसीलिए तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खासतौर से शादी के 2 साल बीतने के बाद सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल यह है कि आप ओवर डोमिनेटिंग हैं। विवाह में शासन नहीं समर्पण होता है, और अगर इस बात को आप समझ लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और ये जो हम बता रहे हैं आपको कि आपकी राशि के हिसाब से आप क्या अपने गलतियां कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, उसको वक्त रहते अगर सुधार लें तो एक अच्छा जीवन आप आगे जी पाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, कन्या राशि की बात करते हैं पंडित जी। जी, कन्या राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है। हालांकि ये बहुत कैलकुलेट करके, बड़ा सोच समझ के, सोच विचार करके शादी करते हैं, लेकिन आमतौर पर शुरुआत में वैवाहिक जीवन इनका चौपट होता है, बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक होता है, टाइम लगता है। लेकिन कन्या वालों की मुश्किल क्या है, मटीरियलिस्टिक होते हैं, पैसा, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी देख करके शादी करते हैं, इसलिए जो चीज देखी वो तो मिल जाती है, भावनाएं नहीं मिलती, अटैचमेंट नहीं मिलता, तो इस वजह से इनको थोड़ी तकलीफ होती है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन इनको समय नहीं दे पाता, क्योंकि वो व्यस्त है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में। इसलिए जो पति पत्नी के बीच की एक बॉन्डिंग है उसको बनने में बड़ा समय लगता है। और कन्या वाले कभी कभी आके ऐसे भी हो जाते हैं कि ठीक है, इनके पास भी समय नहीं तो मेरे पास भी समय नहीं, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। विवाह चलता रहता है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पर जीवन जीते रहते हैं। कन्या वालों को मैं कहूंगा कि शादी भावनाओं और प्रेम से की जाती है, कैलकुलेशन से नहीं की जाती।
तो सोच समझकर अगर आप विवाह करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, देखिए तुला राशि जो है वो बड़ी जेनरस, बड़ी उदार राशि है और ज्यादातर लोगों की सहायता करने में भरोसा भी रखते हैं तुला वाले, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता। ये भटकते रहते हैं, इधर उधर प्रेम इनको होता रहता है या इधर उधर भटक जाते हैं इनके चक्कर में उनके चक्कर में, या ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना हो, मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो। इस स्वतंत्र रहने की आदत से भी इनको समस्या होती है। इनका जीवन साथी आमतौर पर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। तुला वालों को जो जीवन साथी मिलता है, जो पति मिलता है या जो पत्नी मिलती है, वो आमतौर पर अच्छी होती है। वो हर स्थिति परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर लेती है, तो जीवन बेहतर तरीके से चल जाता है। लेकिन तुला वालों को अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईमानदार रहने की जरूरत है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो अपने वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा रखें, ये सारे करने का प्रयत्न करने की जरूरत वो आपकी ही है और हर इंसान को वो बनाए रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं पंडित जी। वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करें तो वृश्चिक चंद्रमा की सबसे कमजोर राशि है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है। ये और इनका जीवन साथी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। ये अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने काम धंधों में व्यस्त हैं और इनके जीवन साथी को इनके लिए समय नहीं है, इनको अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं है। रहेंगे साथ में, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन जो एक अटैचमेंट होना चाहिए आपस में, वो आमतौर पे वृश्चिक वालों को नहीं होता है। कुल मिला के जीवन इनका ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन अक्सर वृश्चिक वालों के साथ 2 शादियों की संभावना, या विवाह में पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, या बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी अलग अलग रहते हैं। इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो वृश्चिक वालों के जीवन में थोड़ी ज्यादा होती है। और दोष केवल एक पक्ष का नहीं है, वृश्चिक वालों का जो जीवन साथी भी होता है वो आमतौर पर उनको समय नहीं देता, वो उनको समय नहीं देते, और इस वजह से साथ में रहने के बावजूद भी लंबे समय तक जो सेपरेशन है, जो अलगाव है, वो इनको झेलना पड़ता है। बिल्कुल, अब धनु राशि की पर बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले, उनके जीवन साथी कैसे होते हैं? धनु राशि की अगर बात करें अर्पिता, बृहस्पति की राशि है और बहुत मजबूत राशि इसको ज्योतिष में हम मानते हैं। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, उत्तम होता है। हालांकि जीवन साथी के साथ इनके विचार कभी नहीं मिलते। धनु वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जीवन साथी इनके साथ मेंटली जुड़ नहीं पाता, विचार नहीं मिल पाते। फिर भी इनका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलता है, इनके एडजस्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए धनु वालों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। धनु राशि का मतलब जिसके हाथ में धनुष हो, यानी हमेशा युद्ध करने को या एग्रेशन में तैयार। तो अगर आपकी राशि धनु है तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कम करिए, क्रोध मत करिए, छोटी छोटी बातों को मुद्दा मत बनाइए और झगड़ा मत करिए। अगर आप एग्रेशन को अपने कम कर लें, आपकी राशि धनु है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है मकर राशि। जी, मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत होता है। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसकी मार्किंग ठीक करेंगे। शुरुआत में अगर इनिशियली देखें तो मकर वालों की जब शादी होती है तो शुरुआत में कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है, लेकिन वो केवल शुरुआत में होता है। अगर शादी के बाद पहला साल निभा लिया आपने तो बाकी बहुत बढ़िया है। आपका जीवन साथी समझदार भी होता है और सेंसिटिव भी होता है, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बढ़िया चलता है।
तो वैवाहिक जीवन में सामान्यतः मकर वालों की क्या दिक्कत होती है? मकर वालों की दिक्कत यह है कि ये भी अपने वैवाहिक जीवन में डोमिनेंस का प्रयास करते हैं, शासन का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अन्यथा सामान्यतः इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छी तरह से निभाता है, अच्छी तरह से चलाता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला के बढ़िया रहता है। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि पर बात करते हैं। फिलॉसफी की राशि है कुंभ राशि, इंटेलिजेंस की राशि है। तो ज्यादा जो फिलोसफिकल होते हैं या दार्शनिक होते हैं वहां प्रॉब्लम आना ज्यादा होता है। अगर हम कुंभ वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता। प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने पत्नी या पति के साथ, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का जबरदस्त अभाव होता है। तालमेल की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं और कभी कभी इनके जीवन में शादी किसी और से करते हैं और जुड़ाव कहीं और हो जाता है, इस चक्कर में भी दिक्कत होती है। कुंभ वाले प्रैक्टिकल लाइफ जीना नहीं चाहते, ज्यादातर फिलॉसफी में, आध्यात्म में रहने का प्रयास करते हैं और जिस वजह से जीवन साथी के साथ इनको दिक्कतें पैदा होती हैं। थोड़ा सा अपने मन वाले पार्ट को ठीक करें, सामान्य जीवन में जीने का प्रयास करें, हर बात को दर्शन में, फिलॉसफी में न ले जाएं तो बढ़िया होगा। वैसे कुंभ वालों को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो जीवन में उनकी देखभाल बहुत करता है, उनको सपोर्ट बहुत करता है। अब विचार नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा इनको उतर करके नीचे अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है वो भी सोचना चाहिए। मीन राशि की आगे पंडित जी बात करते हैं। बिल्कुल। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि को हम ज्योतिष में सबसे परफेक्ट राशि मानते हैं बहुत सारे मामलों में। और मीन वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्यतः अच्छा होता है। इनका जीवन साथी समझदार भी होता है और ईमानदार भी होता है। अगर इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है तो वो केवल पैसे की वजह से होती है, क्योंकि हो सकता है कि जब जरूरत हो तब पैसा ना हो, जब जीवन साथी को सपोर्ट की आवश्यकता हो तो आप उसका सपोर्ट ना कर पाए। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी भी ठीक हो और आप सपोर्ट कर सकें तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। मीन वाले स्वयं भी शादी करने में बड़ा समय लेते हैं, बड़ा सोचते विचारते हैं और ज्यादातर अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। और इनको जीवन साथी भी बहुत जिम्मेदार, बहुत चीजों को समझने और निभाने वाला मिलता है, इसलिए आमतौर पर मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। बिल्कुल। तो राशि के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है वो हमने आज समझा, और किन किन दिक्कतों का सामना वैवाहिक जीवन में आपको करना पड़ रहा है और उसके समाधान के लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो भी आज पंडित जी ने हमको बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये सारी बातें हमसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।